नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पुनिया क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंडिया जीके के टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है कि इनमें से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो यह कहा जाता है दोस्तों खान अब्दुल गफार खान को। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और दोस्तों, इनका जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में 6 फरवरी 1890 को हुआ था और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होकर हिस्सा लिया। वर्ष 1987 में इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न आता है कि भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी किस स्थान पर स्थापित की गई। तो यह की गई थी दोस्तों सूरत में। यह दोस्तों अंग्रेजों द्वारा 1612 ईस्वी में स्थापित की गई थी और यह 1687 तक अस्तित्व में रही। उसके बाद इसे बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न आता है कि भारत की आज़ादी के समय गठित किए गए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के मुखिया कौन थे। तो दोस्तों, इनके मुखिया थे विलियम पैट्रिक स्पेंस। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से भारत के किस शहर ने सबसे पहले सत्याग्रह का उदाहरण देखा था। तो ये देखा था दोस्तों अहमदाबाद ने। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद दोस्तों, हमारा पांचवा प्रश्न आता है कि आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। इनका पूरा नाम था दोस्तों जीवतराम भगवान दास कृपलानी और ये कांग्रेस के 58वें अध्यक्ष थे। उन्हें कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। कृपलानी गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे। उसके बाद दोस्तों, हमारा छठा प्रश्न आता है कि चीन मेसोपोटामिया और पर्शिया में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के खिलाफ कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया। तो यह किया गया था दोस्तों मद्रास अधिवेशन जो 1927 में हुआ था। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद दोस्तों, हमारा सातवां प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसकी असफलता के बाद स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया। तो यह किया गया था दोस्तों असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में की गई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के मुख्य नेता थे। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण स्वराज पार्टी अस्तित्व में आई। उसके बाद दोस्तों, हमारा 18वां प्रश्न आता है कि अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए रेगुलेशन 17 का संबंध किससे था। तो दोस्तों, इसका संबंध था सती प्रथा की समाप्ति से। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रेगुलेशन 17 के द्वारा दोस्तों सती प्रथा पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। इस दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे। उसके बाद दोस्तों, हमारा 9वां प्रश्न आता है कि फैथ इज ए बैटल किसकी जीवनी है। तो यह दोस्तों खान अब्दुल गफार खान की। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों, इस पुस्तक को डी जी तेंदुलकर ने लिखा था। उसके बाद दोस्तों, हमारा 10वां प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया हुआ कि भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से ऊपर वरीयता दी जाती है। और दोस्तों, सेकंड कथन दिया हुआ है कि मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। तो दोस्तों, ये दोनों सही हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद दोस्तों, हमारा 11वां प्रश्न आता है कि कुक्का आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया हुआ कि कुक्का वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र की एक जनजाति है। दूसरा कथन दिया हुआ कि इस आंदोलन का उद्यम मुख्य रूप से सिख धर्म के शुद्धिकरण के लिए हुआ। और तीसरा कथन दिया हुआ कि जवाहरमल और राम सिंह इस आंदोलन के नेता थे। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद दोस्तों, हमारा 12वां प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को रद्द किया। तो यह की गई थी दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद दोस्तों, हमारा 13वां प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस संधि के कारण रघुनाथ राव को पेंशन पर सेवानिवृत्त होना पड़ा। तो यह थी दोस्तों सलबाई की संधि। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों, सलबाई की संधि पर 17 मई 1782 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि पहले मराठा ब्रिटिश युद्ध के बाद तय की गई थी। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहले छपाई की मशीन किसने लाई। तो ये लाई गई थी दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में दोस्तों छपाई कला की शुरुआत गोवा से हुई थी। और दोस्तों, 30 अप्रैल 1556 के एक पत्र में पुर्तगाल से आने वाली छपाई मशीन का विवरण भी दिया गया है। उसके बाद दोस्तों, हमारा 15वां प्रश्न आता है कि ब्लीडिंग मद्रास इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि आजादी की पहली लड़ाई की घटना। ऑप्शन बी दिया हुआ ब्रिटिश काल में प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र। ऑप्शन सी दिया हुआ एक प्रकार का कपड़ा और ऑप्शन डी दिया हुआ एक प्रकार का पौधा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक प्रकार का कपड़ा। और दोस्तों, एक कपास से निर्मित होने वाला हल्का कपड़ा होता था। उसके बाद दोस्तों, हमारा 16वां प्रश्न आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजद्रोह से इंडियन नेशनल आर्मी के 2 सिपाहियों का बचाव किसने किया था। तो यह किया गया था दोस्तों भुल्ला भाई देसाई के द्वारा। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
और दोस्तों वल्लभ भाई देसाई का जन्म 13 अक्टूबर 1877 को हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी व वकील थे। अक्टूबर 1945 में उन्होंने आईएनए के सिपाहियों का बचाव राजद्रोह के आरोप में किया था। उसके बाद दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसे बिहार का गांधी कहा जाता है। तो यह कहा जाता है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की व महात्मा गांधी के अनुयायी थे। उसके बाद दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्धसैनिक बल की स्थापना गुरिल्ला रणनीति से युद्ध लड़ने के लिए की गई थी। तो यह की गई थी दोस्तों सशस्त्र सीमा बल। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा 19वां प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 3 बार चुना गया। तो यह चुना गया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी को। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों ये पहली बार 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद दोस्तों 1893 और 1906 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसके बाद दोस्तों हमारा आखिरी और 20वां प्रश्न आता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म की 150वीं के अवसर पर कौन सी ट्रेन लॉन्च की गई थी। तो यह की गई थी दोस्तों संस्कृति एक्सप्रेस। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों संस्कृति एक्सप्रेस की घोषणा भारत सरकार द्वारा 2011 में की गई थी। इस ट्रेन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन में विभिन्न पहलुओं का चित्रण किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। वे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय व एशियाई थे। तो ये थे दोस्तों मॉडर्न इंडिया जीके के कुछ 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।